हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपके जो हिंदी का पार्ट 2 है नेकी का फल, इसका जो प्रश्नों के जो उत्तर है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ बेटा इस पूरे वीडियो में आप बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहला जो प्रश्न आता है आपके इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपका आएगा कि जो मिसेज क्लास का वास्तविक नाम क्या था। तो उत्तर में आपका हो जाएगा कि जो मिसेज जो क्लास है उसका वास्तविक जो नाम था वो लिल मिलर था। तो ये आपके क का आंसर हुआ। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है लिल मिलर ने कार्वास्की को कितनी रकम दी थी। तो यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा कि लिल मिलर ने कार्वास्की को $500 रकम दी थी। डॉलर आपको पता है वो अमेरिकी जो एक जो मुद्रा करेंसी होता है ना, तो $500 जो है कार्वास्की को लिल मिलर ने दिया था। देन आपका अगला क्वेश्चन आता है वो है आपका कार्वास्की को डॉलर भरा लिफाफा कहाँ मिला था। तो कार्वास्की है उसको जो है को डॉलर भरा लिफाफा बैंक की एटीएम मशीन के पास मिला था। तो ग का उत्तर हुआ। फिर आपका अगला प्रश्न आता है वो है आपका फोन करने वाली महिला ने कार्वास्की से क्या अनुरोध किया था। तो उत्तर में आपका हो जाएगा कि जो फोन करने वाली महिला है ने अनुरोध किया था कि वे तोहफा भेज रही है जिन्हें कार्वास्की इनकार ना करे। मतलब महिला ने फोन करके कार्वास्की से कहा कि वो तोहफा भेज रही है तो कार्वास्की उसको स्वीकार कर ले, उसको इनकार ना करे। फिर आपका अगला आता है ख नंबर का लिल मिलर कहां रहती थी और वे कार्वास्की को क्या देने आई थी। तो जो उत्तर हो जाएगा आपका लिल मिलर स्कारबरो में रहती थी और वे कार्वास्की को तोहफा देने आई थी। मतलब लिल मिलर कहां रहती थी, स्कारबो में रहती थी और कार्वास्की को तोहफा देने आई थी। फिर आपका ग नंबर का आएगा कि जो लिल मिलर प्रतिवर्ष उपहार देने के लिए किस प्रकार के व्यक्ति का चुनाव करती है। तो उत्तर हो जाएगा आपका कि जो लिल मिलर प्रतिवर्ष ईमानदार, त्यागी और जो सेवा व भावी जो व्यक्तियों का जो चुनाव करते हैं। मतलब जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं, त्यागी होते हैं, किसी की सेवा करते हैं, तो उन्हीं व्यक्ति को चुनाव करते हैं, उन्हें उपहार देने के लिए कौन, लिल मिलर। फिर आपका अगला आता है अपने माता पिता के बारे में लिल मिलर ने क्या बताया। तो उत्तर में वो आपका हो जाएगा अपने माता पिता के बारे में लिल मिलर ने बतलाया कि वे बहुत पैसे वाले नहीं थे किंतु उसका दिल बहुत बड़ा था, वे दानी व्यक्ति थे। तो ये आपके जो लिल मिलर से संबंधित उसके माता पिता क्या थे, वो बहुत पैसे वाले नहीं थे लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था और वो बहुत दानी व्यक्ति थे, जो है पैसे की कमी होने के बाद भी वो दान करते थे। फिर अगला प्रश्न है आपका कार्वास्की ने लिफाफा किसे सौंपा था और क्यों। तो कार्वास्की ने लिफाफा बैंक अधिकारी को सौंपा ताकि वे पता करके लिफाफे के मालिक के पास पहुंचा दे। मतलब कार्वास्की को जो लिफाफा मिला था तो वो बैंक अधिकारी को सौंप देते हैं और कहते हैं कि भाई इसे जिसके उसके जो मालिक है उनके पास पहुंचा दे। तो ये जो प्रश्नों के उत्तर अगला आपका आता है कि जो लिल मिलर को कार्वास्की के बारे में कहां से और कैसे पता चला था। तो उत्तर में आपका हो जाएगा कि लिल मिलर को अखबार के माध्यम से कार्वास्की के बारे में पता चला था। लिफाफे के मालिक ने लिफाफा मिलने की घटना का पूरा विवरण स्थानीय समाचार पत्र में छपवाया था जिसे लिल मिलर ने पढ़ा था। तो ये जो लिल मिलर को कार्वास्की के बारे में कहां से पता चला, तो अखबार से पता चला। फिर आपका अगला आता है लिल मिलर ने दोबारा लौटकर कार्वास्की को क्या दिया और उससे क्या कहा। तो जो लिल मिलर है दोबारा लौटकर कार्वास्की के लिए एक स्वेटर, एक कमीज, लॉटरी की कुछ टिकटें और $500 लेकर आई थी। भावना से अभिभूत होकर बोली, मेरे प्यारे भाई यह छोटी सी भेंट है, भगवान तुम्हें बहुत कुछ देंगे। तो ये जो है लिल मिलर दोबारा वो कार्वास्की के पास आते हैं और उसके लिए एक स्वेटर, कमीज, लॉटरी लाते हैं, लॉटरी की कुछ टिकटें और $500 वो लेकर आई थी। तो इस तरीके से ये प्रश्नों के 6 नंबर के उत्तर हुए। फिर आपका इन पंक्तियों का संदर्भ सहित व्याख्या करना है, आपको लिखना है पंक्तियों के बारे में। तो जो अच्छे और सच्चे लोगों को देता है वह जीवन में बहुत कुछ पाता है। तो उत्तर में हो जाएगा कि भाई जीवन में किया गया सत्कर्म बेकार नहीं जाता, ईश्वर उसका फल कभी ना कभी और किसी ना किसी रूप में अवश्य देता है। तो ये कह के क्या हुआ, उत्तर हुआ कि जीवन में जो है सत्कर्म आप अच्छे काम करोगे तो कभी बेकार नहीं जाएगा, उसका जो ईश्वर है वो फल कभी ना कभी और किसी ना किसी रूप में वो देगा। मतलब आपको प्रयास करते रहना है, अच्छा प्रयास करते रहना है। फिर आपका अगला आता है कि पहले ही पता नहीं किन कुकर्मों की सजा पा रहे हैं, एक और कुकर्म करके क्यों पापी पाप का भागी बनता है। तो ये उत्तर जो है मधुके के कारण टांग गंवाने की घटना को कार्वास्की किसी अनजाने पाप की सजा मानता था, इसलिए लिफाफा रख लेने जैसे दूसरे कुकर्म से वह बचना चाहता था। क्यों, क्योंकि कार्वास्की को जब लिफाफा मिला तो वो जाकर वापिस कर देते हैं ना,
क्योंकि उसको लगता है कि भाई मधुमेह के कारण से उसको एक जो टांग है वो गंवाना पड़ा था, तो अगर वो लिफाफा रख लेंगे तो एक फिर से गलत काम होगा, इसलिए वो पैसा वापिस कर देते हैं। फिर आपका अगला आएगा, बहन जब तक इस धरती पर आप जैसी देवियां मौजूद है इसकी दूरी टूट नहीं सकती। तो उत्तर में आपका हो जाएगा कि जो कार्वस्की ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए लील मिलर को बहन मानते हुए कहा कि धरती पर उन जैसे देवियां ही मानवता को बचाए रखती है। मतलब कार्वस्की ने किसे, लील मिलर को अपनी बहन की तरह कहा और उनको जो देवी की तरह माना कि जिसने मानवता को बचा के रखा हुआ है। फिर आपका अगला आता है जीने की राह वाले जो क्वेश्चन आपका आते हैं, इसमें आपको यदि आपको रास्ते में किसी का बटुआ पड़ा हुआ मिल जाए तब आप क्या करना चाहेंगे। तो यहां पर आपकी जो ईमानदारी की परीक्षा हो गया है ना, आपको बटुआ मिला, उसमें पैसा है, कुछ जो चीजें हैं, तो यहां पर हमें क्या करना है, तो मैं बटुआ के मालिक के बारे में पता कर उसे वापस करने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल सही है कि भाई हमें किसी भी जो चीजें, दूसरे की जो चीजों को अपने पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारा नहीं है, वो किसी और का है। अगर हम अपने पास रख लेते हैं तो क्या पता उससे उसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए जो है बटुआ का किसी का मिला हुआ है तो उसको पता करके उसके बारे में जानकारी लेके उसको वापस कर देना ही अच्छा होता है। फिर संसार में भले आदमियों की कमी नहीं है, कार्वस्की ने ऐसा कब सोचा और क्यों सोचा। तो उत्तर में आएगा कि लिफाफा वाली घटना के कारण ही लील मिलर ने उन्हें तोहफा देने के लिए चुना था, तब उसने ऐसा सोचा था। अगर कार्वस्की वो लिफाफा को रख लेता तो उसको ये उपहार मिल पाता क्या, नहीं मिल पाता। तो इसी कारण से कार्वस्की ने ये सोचा कि संसार में भले आदमियों की कमी नहीं है। भले ही जो कार्वस्की ने ईमानदारी का परिचय दिया, फिर भी जो लील मिलर ने उनको पुरस्कृत किया, उसके बारे में उसको पैसे भेंट दिए, उसको और अधिक प्रकार के भेंट दिए, तो इसके कारण से वो भी, कार्वस्की का भी फायदा होगा और लील मिलर का भी फायदा हुआ। फिर आपका अगला आता है भाषा की दुनिया वाले जो प्रश्न है, उसमें नीचे दिए गए शब्दों से आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो यहाँ पर आपको कुछ जो विशेषण वाले हैं और इधर आपका क्रिया वाले हैं। तो विशेषण में भोला से भोलापन बनेगा, यहाँ पर ईमानदार से ईमानदारी बनेगा, सच्चा से सच्चाई बनेगा, निराश से निराशा बनेगा। क्रिया में आप देखेंगे तो जो हंसना है से हंसी हंसाई होगा, कटना है तो कटाव होगा, कटाई होगा, पहचानना से पहचान होगा और चुनना से चुनाव होगा। तो इस तरीके से ये जो आपके जो भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, ये सभी जो है आपसे संबंधित जो प्रश्न है उसके उत्तर। फिर आपका नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद में ग्रहण, तो यहां पर वर्ण विच्छेद के बारे में आपको पता होगा कि ग आधा, फिर र, फिर अ, फिर आपका ये जो है हा है ना, यहाँ पर हु टाइप का हो गया, ये आपका हा है। फिर आधा हलंत लगा हुआ है नीचे में, ठीक है, हु नहीं कर देंगे, इसको ध्यान रखेंगे बेटा। फिर आपका आ आता है, फिर आपका अणा है, ये भी आपका देन प्लस आपका आ हो जाएगा। तो ये ग्रहण का है। प्रतिवर्ष में प, र, अ, त, ई, व, अ, र पूरा यहाँ पर स आधा है और आपका अ। तो इस तरीके से ये जो है वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ष। फिर आपका मधुमेह में म, अ, ध, उ, म, ए, हु, ये हु नहीं है, ये ह है ना। यहाँ पर भी इस तरीके से आपके जो है क्या रहेंगे, हलंत रहेंगे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये ह पूरा नहीं है। फिर आपका आ आएगा। फिर मुसीबत, मुसीबत में आप देखेंगे तो म, उ, स, ई, व, अ, त, अ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मुसीबत। फिर आपका स्थानीय, स्थानीय में स, थ, आ, ना, ई, य, आ, तो ये आपका हो जाएगा क्या, स्थानीय। तो इस तरीके से वर्ण विच्छेद हुआ। फिर आपको जो राइट है, सही है, उसके सामने राइट का निशान लगाना है, आपको सही का निशान लगाना है। कृतज्ञता या फिर कृतज्ञता या फिर आपके कृतज्ञता या फिर आपका कृतज्ञता। तो आंसर उत्तर में आपका क्या हो जाएगा, कृतज्ञता। ये आपका फर्स्ट वाला सही है। फिर ख नंबर का आता है कि इनमें से विशेषण शब्द है। कौन सा विशेषण है, मौसम है कि मासूम है कि मासूमियत है कि आपका मुसम्मी है। तो उत्तर में आपका क्या हो जाएगा, मासूम है, वो क्या है, एक विशेषण है। फिर आपका अगला आएगा ग नंबर, अद्भुत का वर्ण विच्छेद आपको करना है। कौन सा है अद्भुत का वर्ण विच्छेद, आपको सही पहचानना है। तो यहाँ पर आपको 4 दिए हुए, तो आ पूरा, उसके बाद द, भ, उ, त, अ, ये तो चौथे नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही वर्ण विच्छेद हो जाएगा। तो ये आपके भाषा की दुनिया के। फिर रचना का जो संसार है, कुछ आपको यहाँ पर नेकी और ईमानदारी संबंधित कोई कहानी कक्षा में सुनाई। यहाँ पर मैंने एक कहानी आपके लिए लाया है कि कहानी जो यह जो ईमानदारी की यह कहानी जो पीपू नामक एक शख्स की है, एक व्यक्ति की है जो ड्राइविंग का प्रशिक्षण ले रहा है। पीपू को जो ड्राइविंग लाइसेंस जल्दी चाहिए क्योंकि ड्राइवर की नौकरी उसको मिलने वाली है।
इसलिए पीपू जो है हमेशा ड्राइविंग सीखने के लिए सरकारी कार्यालय में क्या हो जाता है, हाजिर हो जाता है। फिर जो ड्राइविंग करते हुए कुछ दिन बीतने जाने के बाद जो पीपू ने अपने टीचर से फीडबैक मांगा और उसकी ट्रेनिंग कहां तक पहुंची ये पूछते हैं। टीचर ने कहा कि सब ठीक है, उसका काम रुक सकता है ना। टीचर ने कहा कि ठीक है लेकिन उसका काम रुक सकता है। पीपू ने कहा कि उसको किसी भी तरह ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। टीचर बोला इसके लिए तुम्हें 5,000 रुपए देने होंगे। तो पीपू को कुछ समझ में नहीं आया और उसने 5,000 देने के लिए हाँ भर दी। मतलब वो कहते हैं उसके ड्राइविंग टीचर उनको कहते हैं कि भाई सब तो ठीक चल रहा है लेकिन अभी आप पूरी तरीके से तैयार नहीं, आपका काम रुक सकता है, आपको लाइसेंस नहीं मिल सकता, लाइसेंस चाहिए तो आपको 5,000 देने होंगे। मतलब उसके जो टीचर है वो बेईमानी करना चाह रहे हैं वो। तो अब पीपू को लगता है कि यह बात कुछ ठीक नहीं है। जैसे जैसे दिन बीतते गए पीपू के कागजात को जांच कराने के जो दिन नजदीक आ गया, दिनांक नजदीक आ गया, पीपू के जो नेक जो दोस्त है उसके जो दोस्त है वो उनको यह बताते हैं कि इस तरह से होने वाले फ्रॉड से कैसे बचा जाए, कि उसके जो ड्राइविंग टीचर है उनसे पैसा लेना चाहते तो उससे किस तरीके से बचा जाए, क्या किया जाए। तो उसके बारे में ये जो दोस्त है उसके फ्रेंड है वो उसको बताते हैं। और जब पीपू जब टीचर के पास पैसे देने जाता है तो वो अपने ऊपरी जेब में जो है सेल फोन को रख ले रहते हैं और उसका कैमरा चालू कर देते हैं और वह टीचर क्या हो जाता है, पकड़ा जाता है। तो इस तरीके से जो पीपू के जो दोस्त हैं और पीपू की जो उसकी जो ईमानदारी है उसका फल यह मिलता है कि जो आरटीओ जो ऑफिस है उसका लाइसेंस जो है जल्दी जारी कर देता है, क्योंकि वो जो ड्राइविंग है उसने सही तरीके से सीख लिया था, अच्छे से उसने अपना जो ड्राइविंग टेस्ट है वो पास किया और जो आरटीओ ऑफिस से उसको ईमानदारी के स्वरूप उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस जल्दी जारी कर दिया गया। तो इससे संबंधित ये एक जो कहानी हुआ बेटा, इससे और अदर जो कहानी है आप भी नोट डाउन कर सकते हैं, बता सकते हैं, कक्षा में आप सुना सकते हैं। फिर आपका जो रचना का जो संसार है उसमें आपका दूसरे नंबर का आता है कि समाज में आज भी ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बिना पैसे मांगे भी दूसरों की सहायता जो है तन मन धन से करने को तत्पर रहते हैं। तो क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं, और अगर यदि उसके बारे में जानते हैं तो कुछ वाक्य आपको लिखना है, और यदि आप नहीं जानते तो अपने कल्पना करना है और इसके बारे में कैसा जो है पात्र आपको बताना है। तो उत्तर में यहाँ पर जो बुधरित आती है वो दंतेवाड़ा जिला की एक समाज सेविका है जो यहाँ पर जो रहने वाले जो आदिवासी लोगों की भलाई के लिए हमेशा क्या रहती है, तत्पर रहती है। तो इसी तरीके से आप जो है और जो दूसरे जो लोग हैं उनके बारे में भी आप जो है बता सकते हैं जो आपके आसपास रहते हैं, या फिर आप कल्पना भी कर सकते हैं। फिर आपका अगला आता है तीसरे नंबर का कि जो है मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसे धीमा जहर कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है इसके बारे में पता कीजिए। तो जो मधुमेह की जो बीमारी है वो पीड़ित व्यक्ति के जो रक्त में चीनी शर्करा की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। मतलब चीनी की मात्रा जो बढ़ जाती है, चीनी की इस बड़ी मात्रा के कारण की शरीर के जो रोग से लड़ने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, घटती जाती है, और इसका असर जो है किडनी पर, लिवर पर, आंख आदि महत्वपूर्ण अंगों पर धीरे धीरे पड़ता है। इसलिए इस रोग को धीमा जहर कहा जाता है। मतलब इससे जो लोग हैं और धीरे धीरे और जो ज्यादा दूसरी बीमारियां जो है उनके पास आने लगती है। तो इस तरीके से ये जो रचना का संसार। फिर आपका चौथा नंबर का जो प्रश्न आता है कि अपनी खान पान की आदतों और रहन सहन के कारण भी हमें कई प्रकार की बीमारियों को नौकर देते हैं। तो कुछ बीमारियों के आपके नाम बताने हैं जिससे हमारे खान पान हमारे रहन सहन के कारण होता है। तो हैला है, आपका जो हैजा होता है, आपकी जो पीलिया की बीमारी होती है वो होती है, मलेरिया होता है, डेंगू होता है, डायरिया होता है। ये सभी हमारे जो रहन सहन खाने पीने की आदतें हैं उनके कारण से होता है। अब जो रचना के जो संसार में जो आखिरी जो आपका प्रश्न आता है वो है कि जो ऐसे कई दिव्यांग हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता पर विजय प्राप्त कर भारत देश का नाम रोशन किया है। तो कुछ जो दिव्यांग हैं और उनकी उपलब्धि की आपको सूची बनानी है। तो जो दीपा मलिक है जिन्होंने खेल की दुनिया में अपना नाम कमाया है। इसी प्रकार से जो अरुणिमा है, सिन्हा है जिनके जो टांगों से लाचार होने पर भी वो जो है एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले विश्व की पहली महिला बनी थी। मतलब उसके जो टांग है वो सही से काम नहीं करते थे, वो दिव्यांग है, फिर भी वो एवरेस्ट को उसने फतह किया था। तो इस तरीके से जो उसने अपनी कमजोरियों को दूर करते हुए उसने सफलता पाई। तो हमें भी अपनी कमजोरियों को दूर करते हुए, आपको भी अपनी कमजोरियों को दूर करते हुए आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है। तो इस तरीके से बेटा ये जो आपका जो पाठ है, अध्याय है, उसका जो पूरे जो प्रश्नों के जो उत्तर थे मेरे द्वारा आपको दे दिए गए। आशा करता हूं यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करना है, मेरे से कॉन्टेक्ट कीजिए। और बेटा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इसी तरीके से आपको हेल्पिंग वीडियो मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू।